बागपत से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वायरल वीडियो की वो तस्वीरें जिन्होंने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। एक युवक के साथ एक बंद कमरे में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई, जहां उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल समेत डंडा तक डाल दिया। कहां से आई इतनी इंसानियत के खिलाफ नफरत, कहां से आई इतनी हिम्मत? 3 आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल अभी भी खुले हैं। क्या ये सिर्फ रंजिश थी या समाज की सोच में छिपा डरावना सच है? बागपत की घटना सिर्फ एक केस नहीं, एक आईना है जो हम सबको देखने पर मजबूर करता है। इंसानियत जिंदा है या सिर्फ खबरों में बची हुई है? रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी। लग जा, कर ले जो कह रहे हो कर ले। भैया अरे यार, पेट्रोल अरे भैया मेरी बात सुन, मैं कैसे वीडियो दिखा। दस पेट्रोल लगा सिगरेट दे पूरा। पहले निर्वस्त्र किया, फिर जमकर पीटा। अरे यार, फिर वो किया जिसने इंसानियत को खुली चुनौती दी। जिसे सुनकर इंसानी कलेजा कांप जाए, जिसे सुनकर पूरा शरीर एकदम हिल जाए, दरिंदगी की हदें सुन इंसानियत शर्मसार हो जाए। बागपत में हैवानियत का तूफान। यार ऐसे उस हिसाब से नहीं बना था भैया, तब तो कुछ भी ना करा था मैंने तो। वीडियो देखा, फोटो देखा, सबूत देखा। अरे अपनी अम्मी की कसम खा, मैंने नहीं किया। ये खबर सिर्फ एक वारदात नहीं है, उस समाज पर तमाचा है जो खुद को सभ्य कहता है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक युवक के साथ जो हुआ वो शब्दों में बयां करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं, हैवानियत ने इंसान की शक्ल पहन ली। बागपत की निवाड़ा गांव की गलियों में दरिंदगी के 3 नाम, नजरान, नाजिम और मुफीद। अब जरा ध्यान से देखिए इन तीनों दरिंदों को। इनकी करतूत सुनकर शैतान भी पानी मांग जाए। आरोप ऐसे जिसे सुनकर इंसानी दिमाग भी सन्न रह जाए। आरोप है कि इन्होंने एक युवक को उठाया और उसे कमरे में बंद कर दिया और फिर शुरू किया दरिंदगी का वो खेल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। निर्वस्त्र कर दी गई इंसानियत। अरे यार, अरे भैया मेरी बात सुन, मैं कैसे वीडियो दिखा। पीड़ित लगातार चिल्लाता रहा, मैं बेगुनाह हूँ, अल्लाह की कसम, अपनी माँ की कसम। अरे वो अपनी अम्मी की कसम खा, माँ से मैं। लेकिन आरोपियों के कान बंद और आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, हैवानियत। पहले उसे निर्वस्त्र किया गया, फिर जमीन पर गिराकर छाती पर पैर रखा गया और फिर शुरू हुआ हमला। डंडे बरसते रहे, चीखें गूंजती रही, लेकिन कमरे के अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ दरिंदे थे। आरोप यही नहीं रुके, कहा गया कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट के साथ अमानवीय कृत्य किया गया। युवक के प्राइवेट पार्ट में इन तीनों दरिंदों ने मिलकर पहले पेट्रोल डाला और फिर डंडा भी डाल दिया। साथ ही साथ इस पूरी वारदात को मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया। 3 दबंगों ने एक युवक का अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद उसे अपने साथ अपने घर में ले गए, जहां बंद मकान में युवक की लाठी से जमकर पिटाई की गई। हैवानियत की हद तब हो गई जब तीनों युवकों ने युवक के साथ लगातार बारी बारी कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। तुम सोचोगे हो हमें कुछ तुम कमजोर था से हम इज्जत खातिर बस। वीडियो सोशल मीडिया पर आया और फिर पुलिस भी जागी। तीनों आरोपी गिरफ्तार किए, डंडा बरामद किया और केस दर्ज किया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इतनी बेरहमी आखिर किस हिम्मत से हुई? निवाड़ा गांव में अब खामोशी है, लेकिन वो खामोशी शांति की नहीं, डर की है। एएसपी का कहना है तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यार ऐसे उस हिसाब से नहीं बना था भैया, तब तो बिल्कुल ही। 3 लड़कों ने कुकर्म किया है, अप्राकृतिक संबंध उसका बनाया है, जिस पर रेलिवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत कर तीनों अभियुक्तों नाजिम, मुफीद और नजरान तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सवाल है, क्या सिर्फ एक रंजिश थी या मानसिक विकृत का खौफनाक चेहरा?
क्या कैमरे ने सिर्फ वारदात रिकॉर्ड की या समाज की गिरती सोच को उजागर कर दिया? अरे वो अपनी अम्मी की कसम खा है, मां से मैं कसम खुदाई कुछ भी ना कर रहा था मैंने तो। बागपत की घटना सिर्फ एक केस नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम सबको झांकना चाहिए, क्योंकि जब इंसान हैवान बन जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि अपराध किसने किया, सवाल ये होता है कि हम इतने चुप क्यों थे। इंसानियत जिंदा भी है या सिर्फ खबरों में ही दिखती है? स्पेशलिस्ट, भारत समाचार। समय के तो अरे यार। हमारे के थारा मनो हमारे के तरफ अब देश लगी देश क्या कर रहा है? और अब